हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने एक बात नोटिस किया है? आप पिछले 5 साल 10 साल, कुछ लोग 20 साल से कमा रहे हैं, पर क्या आप अमीर बन पाए? क्या आप करोड़पति बन पाए? अगर नहीं बन पाए तो क्यों? हम लोग 30,000 40,000 50,000 सैलरी हमारी बढ़ती है, 1 लाख रुपए महीने पाने लगते हैं, पर 10 साल 20 साल बाद भी हम वही 9 to 5 टिफिन लेकर सुबह ऑफिस जाना और शाम को ऑफिस से आना और थके हुए सो जाना, कुछ भी आगे की प्लानिंग न करना, और एट द एज ऑफ 45 50 पहुंचते पहुंचते हमें ऑफिस से भी आउट कर दिया जाता है कि आप लोग आउटडेटेड हो गए हैं। तब उस समय क्या आप करेंगे? उसमें आप जॉब कहाँ ढूंढने जाएंगे? 45 साल 50 साल की एज में आप कहाँ आपको जॉब मिलेगी? अभी जो आपके खर्चे 30,000 40,000 50,000 रुपये महीने के हैं, उसको कैसे मीट आउट करेंगे? आपने कभी सोचा? मैंने आज कुछ बहुत ही सरल तरीके जो कि मैंने खुद आजमाए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, आप 9 to 5 जॉब के लिए जाते हैं, मंथ एंड पे आपके पास कुछ नहीं होता है। ये एक बहुत ही गंदी बीमारी है। बीमारी मीन्स हम लोग जो कमाते हैं उसको खा जाते हैं, मतलब हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन है। हमें इससे बाहर निकलना है। आपने कभी नोटिस किया कि आपकी लास्ट मंथ की सैलरी कहाँ गई? आपको लास्ट ईयर की सैलरी कहाँ गई? क्या हम उसमें से अपने लिए 10% भी नहीं बचा पाएंगे? क्या आपने अपने आप को सैलरी दिया? आपने 50,000 रुपये सैलरी कमाया, 40,000 रुपये सैलरी कमाया, आपने घर की ईएमआई दी, गाड़ी की ईएमआई दी, हर चीज की क्रेडिट कार्ड की ईएमआई दी, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, बट आपने अपने लिए क्या बचाया? आपने उस महीने में क्या अपने लिए 10,000 भी बचा पाए इतनी अच्छी सैलरी पाने के बाद भी? एक चीज मैं बताऊं, जितनी जल्दी आप बोना शुरू करोगे, बड़े बूढ़े कहते हैं, उतना ही बाद में आपको अच्छा फल मिलेगा। आपका फल जैसे जैसे आपका पेड़ जैसे जैसे बड़ा होगा, वैसे ही आपको फल देना शुरू करेगा। और यह एक आदत है बचाने की, जो जल्दी पड़ती नहीं है। आदमी को लत होती है, तो बचाने की भी एक लत होनी चाहिए। ये आदत आपको पड़नी चाहिए। अगर आप आज नहीं बचाएंगे, तो आज आप अगर बच्चे दो, आपके जैसे 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के बच्चे होंगे, तो अगर आप आज 100 रुपए या 1,000 रुपए या 10,000 रुपए नहीं बचाएंगे, तो कल उस 10,000 का ब्याज होगा, उस ब्याज का ब्याज होगा, उनके बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, तो आपके पास एक पूरी सेना तैयार हो जाएगी। एक मैं आपको स्टोरी बताना चाहता हूं। एक किसान के पास 2 मुर्गियां थी। दोनों उसको 5 5 अंडे करके 10 अंडे दे दिया करती थी, और वो इसको 10 अंडों से अपने परिवार का खर्चा चलाता था। एक दिन उसकी एक मुर्गी बीमार हो गई। जब मुर्गी बीमार हो गई तो उसके घर में 5 ही अंडे हुए। अब उसके घर में उस दिन बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि खर्चे पूरे नहीं हो पाए। 10 अंडों से जो काम होता था वो 5 अंडों से नहीं हो पाया। फिर उसके पड़ोसी ने आके पूछा कि आपको क्या समस्या है? तो उसने बताया, आज मेरी मुर्गी बीमार है और मैं 2 दिन से हमारे घर में डेली 10 अंडे का खर्चा था, अभी 5 ही अंडे हो पाते हैं, तो पूरा नहीं हो पाता है। तब उसने उनको एक तरकीब बताई। वही तरकीब मैं आज आपको दूसरे तरीके से सिस्टमेटिक वे में लास्ट में मैं कवर करूंगा। वो तरीका ये है कि आप 10 अंडे, उसने क्या बताया कि आपको जो 10 अंडे डेली मिलते हैं मुर्गे से, उसमें से आप 9 अंडे डेली खा लो, बट 1 अंडा आप बचा लो। डेली का आप 1 अंडा बचाओ। इस तरीके से आप देखेंगे तो एक हफ्ते में आपके पास 7, और 1 महीने बाद आपके पास 30 अंडे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो कि कभी भी 3 दिन 4 दिन 5 दिन की अगर समस्या होती है, तो आपके वही अंडे आपको काम आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि जितना खर्च है उसको आप पहले लिख लें कि ये सीमित खर्चा है। वैसे आपकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। आपके पास अगर अभी 50,000 सैलरी है, कल 1 लाख सैलरी हो जाएगी, परसों 2 लाख सैलरी हो जाएगी। सैलरी कितनी बढ़ती जाएगी, आप उतना ही खर्च करना सीख जाएंगे। तो आप पहले लिखें कि क्या आपकी जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। हर सिक्के को, हर एक रुपए को ऐसी जगह निवेश करें जो आपके एक सिक्का जाए और एक सिक्का और लेके आए। मीन्स आपका मूलधन सुरक्षित रहे, और जो उससे ब्याज मिले उस ब्याज से हम लोग खाएं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बहुत अमीर दिखते हैं, पर वो होते नहीं हैं, क्योंकि वो भारी मोबाइल खरीद लेते हैं, कपड़े चेंज कर देते हैं, हमेशा जूते नए बदलते रहते हैं, गाड़ियों की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के चक्कर में फंसे रहते हैं। वो दिखते तो अमीर हैं एक्चुअल में, बट वो अमीर है नहीं। तो है नहीं तो इसलिए भाइयों, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सपने देखते रहते हैं कि हम भी एक दिन अमीर बन जाएंगे, बट क्या अमीर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सिर्फ सपने देखने से अमीर आप नहीं बन पाएंगे। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, बिल गेट्स साहब ने लिखा है कि इफ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। आप समझ रहे हैं बात को?
आप पैदा हुए कैसे सिचुएशन में पैदा हुए वो मैटर नहीं करता, बट अगर आप 50 साल 60 साल की उम्र में भी अगर गरीब हैं, आपके पास 10-20-50 हज़ार रुपये या 10-20 लाख 50 लाख रुपए भी नहीं है, तो आप अपना बुढ़ापा आप कैसे काटेंगे? क्या आपने सोचा है कि 50 साल की उम्र में आपको दूसरा जॉब करना पड़े या धक्के खाने पड़े हर जगह? अगर नहीं सोचा तो आपको बचाना सीखना चाहिए। बचत के देखिए बहुत सारे तरीके हैं भारत में, बट जो मेनली मैं आज डिस्कस करूंगा, मैं 3 चीज़ों पे बात करूंगा। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो उसमें हम सिर्फ 3 चीज़ों को कवर कर रहे हैं। पहला होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, दूसरा होता है म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है इक्विटी। बहुत सारे लोग जो स्मार्ट लोग हैं, नए समझदार लोग हैं, अब वो इक्विटी या शेयर्स में निवेश करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में हमें 5, 5.5, 6% का ब्याज मिलता है, जिससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप मोर देन 20% आप अर्न कर सकते हैं। तीसरा होता है इक्विटी शेयर्स, जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तभी आप इन्वेस्ट करें। अगर नॉलेज नहीं है तो किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हेल्प लें, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करें। इसके आगे मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ। 2 दोस्त थे, एक राम था एक श्याम था। दोनों ने जब नौकरी लगी तो उन्होंने सोचा कि अब हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए। तो राम ने 30 साल की एज में सेविंग करना शुरू किया, और जब वो 40 साल का हुआ तो उसके हाथ में 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने से उसके हाथ में थे 35 लाख रुपए। और श्याम ने बोला, अरे क्या जरूरत है, तुम आज जिंदगी ऐश करते हैं, कल के बारे में किसने सोचा है, कल के हम रहेंगे क्या, क्या होगा हमें क्या पता। तो जब श्याम 40 साल की एज में हुआ तब उसके पास एक भी रुपया सेविंग का नहीं था, क्योंकि उसने जिंदगी ऐश करके काटी थी। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी ऐश मत करो, जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं, आपको 50,000 रुपये सैलरी है तो 40,000 रुपये में जो करना है करो ना। बस 10,000 रुपये ही तो बचाने की बात कर रहा हूँ कि 10,000 रुपये सिर्फ बचाते रहिए अपने 40, 45, 50 साल की एज के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो उसको संभालने के लिए। तो आप राम के पास, आप देखेंगे यहाँ राम के पास, जब राम 40 साल का होता है तो उसके पास 35 लाख रुपए होते हैं, और जब वो 45 साल का होता है 15 साल बाद, सिर्फ 15 साल में उसने 10,000 रुपये मंथली बचा करके 97,34,743 लगभग 1 करोड़ रुपए उसने बना दिए 15 साल में। 10,000 रुपये जमा करके 15 साल में 1 करोड़ रुपए। और श्याम ने जो 40 साल तक मस्ती खोर रहा, मस्ती करता रहा, जब उसने 40 साल से लेकर 50 साल तक, 10 साल तक मेहनत किया तो उसके पास हाथ में कितने थे? 35 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 5 सालों का डिफरेंस, 5 साल पहले इन्वेस्ट करने से वो 1 करोड़ का मालिक बनता है और ये 35 लाख का मालिक। ये चीज को मैं बोलता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा था कि आपकी अगर 50,000 रुपये सैलरी है तो 50,000 रुपये में से सिर्फ आप 40,000 अगर बचाते हैं, 40,000 आप अपना खर्च करते हैं और सिर्फ आप 10,000 बचाते हैं, तो 10,000 रुपये 10 सालों में 35 लाख हो जाता है। अगर आप 20% के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड 20% से ज़्यादा भी दे रहे हैं, वो आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट हेल्प करेंगे। तो अगर आप 10,000 महीने भी बचाते हैं तो आपके 35 लाख रुपए आप 10 साल बाद 2022 में अगर आप 10,000 रुपये बचाना शुरू करते हैं तो 2032 में आपके पास 35 लाख रुपए होंगे। 35 लाख रुपए का मतलब होता है कि आपका 20% ब्याज अगर जोड़ोगे तो 7 लाख रुपए साल का आपको बचत आती है। 7 लाख की बचत मतलब आपके घर के खर्चे 40,000 महीना ही तो थे। 40,000 अपने 40,000 इंटू 12 मंथ कितना होता है? 4,80,000। 5 लाख रुपए आप घर खर्च को दे दें तब भी आपके पास 2 लाख रुपए बचत होती है, आपके 35 लाख रुपए भी सेफ है। तो आपने नोटिस किया कि 10 साल सिर्फ आपने 10,000 महीना बचाया और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की सिचुएशन में आ गए। मीन्स अब अगर आपकी जॉब चली भी जाए या घर में कोई भी स्थिति आती है तो आपके पास 35 लाख रुपए सेव है और उसके इंटरेस्ट से अब आप खाना शुरू कर दिए। और अगर आपने 15 साल तक इसी सेविंग को कर दिया तो आपके पास 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं। और 1 करोड़ अगर लगभग बन जाते हैं आपके, तो 1 करोड़ का अगर आप सरकारी ब्याज भी लेंगे 5% भी, तो 5 लाख रुपए साल का आपको फ्री का मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो 20 लाख रुपए साल का मिलेगा, जिसमें से कि 5-6 लाख आपके घर खर्च हो जाएंगे, 15 लाख रुपए स्टिल बचेगा। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा हूं कि आप आज थोड़ा थोड़ा अगर जोड़ना शुरू करेंगे तो समय के साथ आपका जो एक बड़ा सा बैंक बैलेंस बन जाएगा, जो आपके लंबी उम्र में काम भी आएगा और आपको हमेशा इस जो डर होता है कि आज मेरी जॉब चली जाएगी क्या होगा, इससे बचाएगा। जय हिंद दोस्तों।